नमस्ते टाइकून्स, मैं हूँ सुलक्षणा और मैं चिरंतन और हम हैं फाउंडर्स गो स्वास्थ्य के। ये सांगली जिला महाराष्ट्र से है और मैं पुणे से हूँ और मुझे आज भी याद है मैं मेरे बाबा के साथ चक्की जाती थी। वो फ्रेश पिसा हुआ आटा, वो कच्ची घानी का तेल, वो घर पे बना हुआ घी का स्वाद और मसाले की खुशबू, मुझे आज भी उसका एहसास है। शादी के बाद जब हम बैंगलोर शिफ्ट हुए, ना मेरे गली में वो चक्की थी और ना मेरे खाने में वो बात, पर असली दर्द तब हुआ जब मेरी बेटी 8 महीने की थी और मुझे वही पोषण देना था जिससे मैं पली बड़ी हूँ। मैंने मार्केट में चेक किया, मुझे कहीं भी फ्रेशनेस कहीं नहीं मिला और बहुत सारे मदर्स से बात की एंड एक्चुअली वो भी वही स्ट्रगल कर रही थी जो मैं कर रही थी और वैसे जन्म हुआ गो स्वास्थ्य का। FSSAI के एक रिपोर्ट के अनुसार 7 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट में परमिसिबल लिमिट से ऊपर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और लॉन्ग टर्म ये चीजें यूज करने से हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। टाइकून्स गो स्वास्थ्य एक न्यूट्रिशन फर्स्ट ब्रांड है। हम लोग भारत के किसान और टीयर 2 सिटीज के प्रोड्यूसर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और हम लोग उनसे रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट 70+ क्वालिटी पैरामीटर्स पे अप्रूव्ड है। हमारी कोशिश यही है भारत का जो असली इसेंस है, शुद्धता और शुद्ध खाना, हम वापस भारत के घर घर तक पहुंचा सके। हम न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलके हमारे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। हमारी रेंज है फ्रेशली स्टोन मिल्ड आटा और स्पाइसेस, वुड प्रेस्ड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, मक्खन से बना हुआ वैदिक बिलोना मेथड घी और मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर किड्स, स्पेशली पैनकेक मिक्सेस जहाँ पे मैदा भी नहीं है और रिफाइंड शुगर भी यूज नहीं हुआ है। हमारे पास डायबिटिक फ्रेंडली आटा है, ग्लूटेन फ्री आटा है एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च कर रहे हैं। टाइकून्स हमने हमारी इन हाउस फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग चालू की थी 2023 में विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 लाख। आज हमारे पास 10 मेंबर की टीम है और हमारे प्रोडक्ट्स 30,000 से भी ज्यादा फैमिली तक पहुंचा जा चुके हैं। हम लोग सर्व करते हैं हमारा वेबसाइट, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स चैनल के साथ। 2021-22 में हमारा रेवेन्यू था तकरीबन 27 लाख। लास्ट ईयर हमने क्लोज किया है 2.71 CR इन 1 सिटी, दैट टू विदाउट एनी मार्केटिंग। हमको ये गर्व के साथ बताने की खुशी हो रही है कि हमारा जो कस्टमर रिपीट रेट है वो 75% है। हमारे पास आज के डेट में 30 SKUs है। हम लोग आने वाले समय में उसको ले जाके 70+ करना चाहते हैं विद द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमको हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिटी एक्सपेंशन भी स्ट्रेंथन करना है। टाइकून्स हमारा यह राउंड 4 करोड़ का है जिसमें हमको 1 करोड़ के टाउनशीट है, 75 लाख की कमिटमेंट है और हम चाहते हैं कि आप इस राउंड में हमसे जुड़े 1 करोड़ के निवेश के साथ 6% इक्विटी के लिए। मैं जाके देख लूं बिकॉज आई एम लिविंग स्वास्थ्य, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक बार देख लूं क्या क्या है, ज्वार आटा, शुगर के ब्लेंड, खपली, यार बहुत कुछ है यार। ऑल हेल्दी, ऑल हेल्दी। थैंक यू। फर्स्टली वेलकम टू भारत के सुपर फाउंडर्स एंड ग्रेट पिच। बहुत सारे मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो तुमने इस पिच में ही आंसर कर दिए। तो इसमें आपको अलॉन्ग योर जर्नी कुछ ऐसा पता लगा कस्टमर के बारे में कि वो क्या खाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने भी आई मूव टू खपली एंड मैं कभी वापस व्हीट खा ही नहीं पाया उसके बाद प्रॉपर। तो और कोई इंसाइट कौन सा आपका हीरो SKU है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है? बेसिकली खपली नाउडेज लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा हुई है क्योंकि उसमें ग्लूटेन कम है। हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है जो मल्टीग्रेन है, अगर आप मार्केट में देखोगे मल्टीग्रेन के नाम पे 90% व्हीट देते हैं और 10% बाकी के प्रोडक्ट्स डालते हैं। हमारा जो मल्टीग्रेन है उसमें 70% व्हीट है, 30% मिलेट है। अगर आप उसकी रोटी खाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ खाया है। ये बताओ आपकी जो प्रोडक्ट्स है टेस्टी है या हेल्दी है? हेल्दी है और टेस्टी भी है। ये बहुत कम होता है क्योंकि व्हाट इज गुड टू टंग इज बैड टू बॉडी एंड व्हाट इज बैड टू टंग इज गुड टू बॉडी, ऐसा मैं कहीं सुना है। सर आई डिसएग्री, आई एम सॉरी टू से आई डिसएग्री। सबसे हेल्दी दाल चावल है और आई डोंट थिंक सो 90% के ऊपर इंडिया में दाल चावल के लिए कोई ना नहीं बोलता है अगर उस पर स्पेशली घर के बना हुआ घी डाले तो वो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और सेटिस्फैक्टरी भी है। आई एग्री, बिल्कुल। इस प्राइस पॉइंट पे आप बेच रहे हो इसे
उस प्राइस पॉइंट पे क्या आपका टारगेट कस्टमर और कितनी बड़ी मार्केट है? सो हमारी मार्केट अराउंड 4,000 to 10,000 है क्यूमुलेटिव टू द प्रोडक्ट लाइन जो हमारे पास है. सो अराउंड 10,000 crores है. हम अर्बन इंडिया कंसिडर करते हैं जो मंथली 2,000 रुपीज अपने ग्रोसरी पे खर्च करना चाहता है. 2,000 rupees बहुत कम है. And I'm just considering our product, not like. No, but you have oil, you have lentils, you have atta. मैम I'm considering न्यूक्लियर फैमिली जो 2 लोगों की है जहाँ पे सिर्फ 5 ही दिन खाना बनता है और उस हिसाब से अराउंड हमारी आज की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 850 रुपीज है. तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1 year में हम वो 1,500 to 2,000 तक लेके जाए. So can you give us a breakup of the 2.4 crores? हमारा 60% जो ओवरऑल सेल आता है वो हमारे खुद के वेबसाइट से आता है. हम लोग अभी सिर्फ एक ही सिटी में ऑपरेट करते हैं विच इज बेंगलोर. आप अपनी बेटी का भी नाम बताइए प्लीज. अवीला. तो अभी आप अवीला से इंस्पायर होकर आपने किड्स कैटेगरी के कुछ एसक्यू लॉन्च किए हैं बिकॉज ये डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट है ऑल टुगेदर. जब से उसको फीड करना स्टार्ट किया हम जवार का रोटी इसका रोटी तो 3 साल उसने खुद ने शुगर भी नहीं मैंने उसको खिलाया था वो सब. बट आज का जो लाइफस्टाइल हो गया है बच्चों का भी तो उनके बर्थडे पार्टीज इतने होते हैं उनका सोशल लाइफ इतना हो गया कि मुझे लगा कि हर जगह जो चीज़ नहीं देनी चाहिए वही अवेलेबल है बच्चों के लिए. देन उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स बोलते थे कि हमारे बच्चे मिलेट्स बिल्कुल नहीं खाते, ना जवार खाते हैं ना रागी खाते हैं. बाजरे का रोटी का रंग देख के ही बोलते हैं हम नहीं काली रोटी खाएंगे. आपने मुझे बोला था कि टेस्टी भी है हेल्थी भी है. वो बच्चे लोग वो क्यों नहीं खाते थे? सर आपने बोला बच्चे खाते नहीं है अगर उसका मतलब है वो टेस्टी नहीं है. नो सर, अगेन आई डिसएग्री विथ यू. मेरी बेटी क्यों खाती है? क्योंकि जब से वो खाना स्टार्ट किया है मैंने उसको वो टाइप का खाना खिलाया है. चलो मैं मान लिया. अभी दूसरा सवाल है. यस. ये जो आप बेच रहे हैं इज इट बेटर और इट इज चीपर? सर इट इज बेटर. And it's more costly, that means. So It's how costly. much? टू बी ऑनेस्ट मैं चीपर भी बोलूंगी क्योंकि ये खाने से अभी टेस्टी भी है हेल्थी भी है बेटर भी है चीपर भी है तो आप ट्रिलियनर बनेगा. इट इज चीपर बिकॉज बाद में आपके हॉस्पिटल बिल्स नहीं भरने पड़ेंगे. अभी इस साल के पिछले 3-4 महीने के नंबर्स आप अगर बता दो मंथली रेवेन्यू. So we are running on a MRR of 22 lakhs. So we plan to end the year by 3.5 CR. And जब आप ये कर रहे हो बताओ कि बर्न कितना है आपका? बर्न अच्छा बर्न कितना प्रॉफिट है? लास्ट ईयर हम लोगों ने 1.5% पे पैट पे क्लोज किया था. 90% is now D2C, right? Yes. 90% is D2C. Let's see कि मार्केट क्या कहता है. नेक्स्ट स्टेप में आप अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे या फिर प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करेंगे? In between, distribution is a first priority, NPD is a second priority. In short term, long term NPD will prevail because distribution तब तक हम ठीक करने का टारगेट रखते हैं. एंड विच इज योर हीरो प्रोडक्ट? In current sense, it's a flour, then it's a ghee. नो हीरो इन द सेंस टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी वाइज घी है हमारा सबसे ज्यादा. उसमें ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे सकते? हम लोगों ने लास्ट ईयर से घी पे फोकस किया है एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव. जो फ्लोर हमारे अराउंड 80% बिजनेस था वो अभी 50% फ्लोर्स पे है और हम लोगों ने ऑलरेडी 25% हमारा रेवेन्यू घी से स्टार्ट किया. अगर आप सिर्फ घी ही करेगा तो क्या होएगा? कुछ नहीं सर, अच्छा ही होगा. टेस्टी भी है Yes, हेल्थी sir. भी है. Yes. और ये बताओ Market, please give your scores. Nice. Very good.